अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के साथ हम डाटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, यानी उसके साथ कैसे हम डाटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या उससे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। एट दी एंड हम लोग इस पर डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनाएंगे और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरा कर्सर बहुत बड़ा है, वो इसलिए ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, जिधर हमारा होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है और ये फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, ये जितने भी हमारे पास टैब्स आते हैं, ये इन सब को हम कहते हैं रिबन। ठीक है, ये रिबन बार है हमारी, इसमें हम नए से नए कॉलम में जाएंगे और हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे हम वो भी देखेंगे। अच्छा जी, ये जो हमारा सबसे पहला जो सेल होता है, एक भी जो हमारा कॉलम में जो सबसे पहले एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, और हम इसमें सिंपली डाटा को एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें नेम लिख देती हूँ। इसी तरह अगर मेरा कोई डाटा बहुत बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पर्सनल इन्फो और वो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा, जब मैं इसका कर्सर हटाऊंगी तो देखेंगे एक ब्लॉक सी में, यानी सी के कॉलम में जा रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? जब मैं बी पर जाऊंगी तो ये मेरे पास इस तरह से आपके पास एक सिंबल आएगा। मैं जब इसको ड्रैग करूंगी तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं वन पर जाती हूँ और वन पर भी मेरे पास यही आएगा, इस तरह मैं इसकी लेंथ को बढ़ा सकती हूँ और ये मेरे पास एक सेल का साइज़ चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको नेम और शिफ्ट के साथ बी को करती हूँ, मतलब इन्हें सेलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि मैं इसे फिल दे सकती हूँ। जैसे यहाँ पर येलो का फिल है तो येलो दे दें, या आप कोई और भी अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे मर्ज कर सकते हैं, यानी एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं इसको एक सेल बना दूँगी। दैट्स इट, ये हमारा नेम आ गया और हमारे पास एक सेल क्रिएट हो गया। अब हम लोग उस डाटा पर आ चुके हैं जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ये एक डाटा है जो ऑनलाइन सेलिंग करता है, एक स्टोर है। ठीक है, और इसमें हम एनालिसिस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो हम इसके बेसिक्स को देखेंगे। सबसे पहले डाटा का प्रीव्यू जो है, जो व्यू स्टाइल है वो बिल्कुल ख़राब है। मुझे देखिए यहाँ पर अगर मैं डेट्स को देखूँ तो वो ख़राब है, कस्टमर आईडी ख़राब है, जेंडर पूरा नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं अपने विड्थ के साथ उसको, इसकी विड्थ को एक्सटेंड कर लूँगी जितना मुझे चाहिए। ख्याल रखिएगा कि आपकी स्क्रीन के साथ साथ आए। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा डाटा यूज़फुल है, कौन सा नहीं है। इसी तरह देखिए कस्टमर आईडी को हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। ठीक है, आपने सी पर जाना है सिंपली, और जैसे ही आप अपना कर्सर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास डाटा आ गया है और हमने इसको काफ़ी हद तक ठीक बना लिया है। बस इसको ये कि आपको हर चीज़ विजिबल हो, आपको पूरा पूरा वर्ड समझ आए कि क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो हमें डाटा में भी नहीं चाहिए। कस्टमर आईडी समहाउ हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें डाटा को क्लीन कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डाटा में कलर्स कैसे आ गए और ये टेबल्स कैसे बन गया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपने जाना है, इसको आपकी पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाएगी जब आपका डाटा बिल्कुल रफ सा आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट। इंसर्ट पे जाके आपने टेबल्स पे जाना है, टेबल्स पे वो आपको कहेगा यूज़ एज अ हेड, तो आप उसको क्लिक कर देंगे और फिर आपका डाटा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारा डाटा क्लीन है। इसे देखने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और आसान तरीके भी हैं। सबसे पहले जब हम इसे टेबल पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से छोटा सा एरो आ जाएगा। इस पे हम जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि हम इसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अभी सॉर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉर्ट क्या होता है और इसके कैसे फ़िल्टर्स हैं। इसके साथ छोटा सा हमारे पास मेन्यू आ रहा है जिसमें ये बता रहा है कि इसमें, अब मैं इस डाटा को जल्दी से ओवरव्यू करूँगी। इसमें यह है कि इसमें सारे न्यूमरल फॉर्म्स हैं, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं आगे कस्टमर आईडी में अगर जाऊंगी जैसे, तो वहाँ पर भी अगर मैं इसको चेक करना चाहती हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास छोटा सा ऑप्शन है। मैं वहाँ पर भी देखूँगी तो मेरे पास सारी न्यूमरल वैल्यूज़ हैं, इसमें भी कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ठीक है, नल वैल्यू एक बहुत
कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, नल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई जगह मिस ना हो, ठीक है। और अगर कोई जगह मिस होगी तो वो आपको फॉरन, अगर आप इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ अब हम जेंडर के उसमें जाएंगे तो देखें जेंडर में क्या है कि हमारे पास मैन आ रहा है, वुमेन आ रहा है, और इनकॉन्सिस्टेंसी है। डाटा अच्छा नहीं लग रहा, कहीं पर मैन लिखा है, कहीं पर वुमेन लिखा है, कहीं पर एम है, कहीं पर डब्ल्यू है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं सिर्फ जो चाहती हूँ मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर लूँगी। जैसे अभी मेरे डाटा के सेल पर आप देख रहे होंगे वुमेन है, मैन है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं वुमेन और मैन को डीसेलेक्ट कर दूँगी, ताकि मेरा जितना भी फॉर्मेट है वो एम और डब्ल्यू के फॉर्मेट में आ जाए। देखें यहाँ पर हमारा डाटा यानी जेंडर का कॉलम कितना साफ हो गया है। फर्स्ट मैजिक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास एज आ रही है। एज में हम लोग एक फ़िल्टर लगाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे फ़िल्टर लगाना है, लेकिन अभी एज को के न्यूमरल फॉर्म में है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेट आ रही है। अच्छा, इसी तरह जब हम जेंडर के बाद क्वांटिटी पे जाते हैं तो क्वांटिटी पे हमने फ़िल्टर लगाना है। उसमें देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है वन का। अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे डाटा में O N E 1 वाला भी वन आएगा और नॉर्मल नंबर वाला भी वन आएगा। हम इसको सिंपली डी सेलेक्ट कर देंगे तो जितना भी हमारे पास टाइप है वो वन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वन टाइप होगी। अब इसी तरह हम लोग फाइंड और रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है उससे बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जो हमारा डाटा एंट्री वाला इंजीनियर था जूनियर, उसने ये कहा कि मैंने जहाँ जहाँ सेट्स लिखा है वहाँ पर कुर्ताज आते थे और मुझसे ये एंट्री में गलती हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जिधर जिधर सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस डाटा में इतने ज़्यादा 1000+ एंट्रीज़ हैं और 1000+ सेट्स हैं। अगर मैं एक एक को इरेज करूँगी और नई एंट्री डालूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F में मैंने पहले से सेट लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसे सर्च कर रही थी, ठीक है। अब हम इसे सेट करेंगे और मैं उसे कहूँगी कि फाइंड ऑल। सबसे पहले तो वो मुझे बता दे कि भाई सेट्स कितने, ये देखिए इतने ज़्यादा सेट्स हैं और मैं इन्हें एक एक को अगर ठीक करती तो मेरा कितना टाइम लगता था। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगी, ठीक है। रिप्लेस विथ का ऑप्शन आ रहा है कि अब इसको किस लफ्ज़ से या वर्ड से आपने रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे कुर्ता से रिप्लेस करना है, तो मैं इसे कुर्ता से रिप्लेस करूँगी और रिप्लेस ऑल कर दूँगी, ठीक है, वरना ये सिर्फ सिलेक्टेड को रिप्लेस करेगा, ठीक है। मैं रिप्लेस ऑल करूँगी तो 73 मेरे पास जो सेट्स थे वो कुर्ताज़ रिप्लेस हो गए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इससे आगे हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर स्टडी करेंगे। ये था प्रोसीजर कि हम डाटा को कैसे क्लीन करते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं, और आगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता विजुअलाइजेशन की तरफ भी जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।